Good morning, students. I hope you have completed lesson 8. Today I am going to start new lesson 9. सप्ताहस्य दिवसाः। सप्ताहस्य इसमें षष्ठी विभक्ति है ना, तो का के की चिन्ह हो जाता है, तो सप्ताह के, दिवसा बहुवचन में है, दिन, सप्ताह के दिन। और इस पाठ में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। आइए हम लोग इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं। छात्रा एकस्मिन् सप्ताहे सप्तदिवसा भवन्ति, यहाँ से लेकर चतुर्विंशति होरा। तो छात्रों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 2 सप्ताह में 14 दिन और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। यहाँ पर जो होराह दिया गया है इसका अर्थ होता है घंटे। सेकंड पैराग्राफ। एकस्मिन् वर्षे 12 मासाः सन्ति, यहाँ से लेकर 15 दिनानि सन्ति। एक वर्ष में 12 महीने हैं। चैत्र भी जिसको बोलते हैं हम लोग, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण या तो सावन भी बोलते हैं, भाद्र या भादो, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण या अगहन या मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। तो 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और एक पक्ष 15 दिन का होता है। ओके। परम किम यूयम जानित, परम किम यूयम जानित, लेकिन क्या तुम सब जानते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ। शुक्ल पक्षस्य अंतिम दिवसा पूर्णिमा, यहाँ से लेकर अंतिमे दिवसे अमावास्यायां भवति। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या कहलाता है। और भी दीपावली कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अंतिम दिन में अमावस्या को होता है। 5th पैराग्राफ। महापुरुषस्य गुरुनानक देवस्य जन्मदिवसः कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां भवति, यहाँ से लेकर फाल्गुन मासस्य पूर्णिमायां भवति। महापुरुष गुरु नानक देव का जन्मदिन कार्तिक महीने की पूर्णिमा को होता है। इस दिन को गुरु पर्व कहा जाता है। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की या महीने की पूर्णिमा को होता है। नेक्स्ट 6th पैराग्राफ। अध्यापिका छात्रा यदि एकस्यां कक्षायां षड्विंशति, यहाँ से लेकर योगे कृते कति छात्रा सन्ति। अध्यापिका छात्रों, यदि एक कक्षा में
26 लड़के और 21 लड़कियां हैं तो जोड़ करने पर या जोड़ने पर कुल कितने छात्र हैं। नेक्स्ट, प्रथमा छात्र योगे कृते सप्तचत्वारिंशत् छात्रा भविष्यन्ति। पहला छात्र जोड़ करने पर या जोड़ने पर 47 छात्र होंगे। नेक्स्ट, अध्यापिका यदि एका बालका एका बालिका च अनुपस्थितौ तर्हि कति छात्रा उपस्थिता भविष्यन्ति। अध्यापिका यदि एक लड़का और एक लड़की अनुपस्थित हों तो कितने छात्र उपस्थित होंगे। प्रथमा छात्रा तर्हि 45 छात्रा उपस्थिता। पहली छात्रा तो 45 छात्र उपस्थित हैं। नेक्स्ट, अध्यापिका शोभनम अधुना वदत् यदि 47 छात्रेषु 2 बालकौ 2 बालिके च अनुपस्थिता तर्हि कक्षायां कति बालकाः कति च बालिका उपस्थिता। यहाँ पर 2 बालकों ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, और 2 बालिके 2 स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। अध्यापिका अच्छा अब बताओ यदि 47 छात्रों में 2 लड़के और 2 लड़कियां अनुपस्थित हों तो कक्षा में कितने लड़के और कितनी लड़कियां उपस्थित हैं। नेक्स्ट, द्वितीय छात्रा तर्हि 24 बालका 9-10 च बालिका उपस्थिता योगे कृते 43 छात्रा भविष्यन्ति। दूसरा छात्र तो 24 लड़के और 19 लड़कियां उपस्थित हैं। जोड़ करने पर 43 छात्र होंगे। थैंक यू।